माँ जी समय देख रही हैं आप? दोपहर के 3 बज रहे हैं। 12 बजे से मैं किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोटी बनाने की मशीन थोड़ी ना हूँ। अब तू क्या चाह रही है? घर में सब लोग पेट पर पट्टी बांध ले, रोटी भी ना खाएं? ये देख लो आजकल की बहुओं को, इनका बस चले तो ससुराल वालों का निवाला भी गिन ले। अरे पूरे दिन में और क्या काम रहता है तेरे पास? रोटी भी नहीं बनाकर खिला सकती खुशी खुशी? माँ जी, रोटी बनाने को सिर्फ रोटी मत कहिए। रोटी बनाना हमारे घर में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 60 रोटी बना चुकी हूँ अभी तक, और अभी भी देवर जी एक और करके खाते ही चले जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ जी, कोई कुक रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सब छोड़ छाड़ के। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे ससुराल में। बावर्ची बनाकर रख दिया है। पता कर लो पूरे मोहल्ले में है कोई ऐसी बहू जो दिन के 6 घंटे गैस के आगे खड़ी होकर सिर्फ रोटी ही बनाती हो। अगर बावर्ची घर में टिक जाते तो तुझे लेकर क्यों आते? तेरे नखरे इसीलिए तो सह रहे क्योंकि जितनी रोटी इस घर में लगती है उतनी कोई बावर्ची बना ही नहीं सकता। अरे बेटा तू तो नाराज हो गई। देख ऐसी छोटी छोटी बातों पर ना नाराज नहीं होते, और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इतना बढ़िया खाना बनाती है कि परिवार में सब उंगलियां चाट चाट कर तेरे हाथ का खाना खाते हैं। अगर मेरे बेटे 20-20 रोटी खा रहे तो इसका मतलब कुछ तो कमाल है तेरे हाथों में। अरे माँ जी बहुत हो गई आपकी मक्खनबाजी। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे सब पता है ये चिकनी चुपड़ी बातें आप क्यों कर रही हैं। देखो साफ साफ सुन लो, अब मुझे मेरी मदद करने वाला कोई चाहिए। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू के जाने के बाद सास अपने पति से कहती है, सुनते हैं जी, बड़ी बहू ना अभी अभी बहुत बिगड़ कर गई है। कहती है कोई मदद करने वाला नहीं ला कर दिया तो घर छोड़कर चली जाएगी। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब इस बुढ़ापे में मेरे बस का नहीं है 60-60 रोटियाँ बनाना। बहुत खिला लिया मैंने जीवन भर आप लोगों को पका पका कर। अभी तुरंत बड़ी बहू की परेशानी हल करो या फिर भूखे रहना। देखो भाग्यवान, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो जितना खाना हमारे घर में बनता है ना, कोई नौकर दूसरे दिन यहाँ दिखने वाला भी नहीं है। और आज तक क्या हमने नौकर रखने की कोशिश नहीं की है? जो एक दिन आता है वो दूसरे दिन लौट कर कभी वापस नहीं आता। अरे तो क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, छोटे की शादी कर देते हैं। अरे भाई, एक से भले दो। अभी बहू अकेले बनाती है, फिर दोनों मिलकर बनाया करेंगे। और नौकरों की तरह बहू के घर छोड़कर भागने की भी कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन छोटे को कौन समझाए? वो तो शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो अगर शादी नहीं करेगा ना तो अपने हिस्से की 20 रोटियां कल से खुद ही बनाएगा। बेचारी बड़ी बहू आखिर कब तक अकेले पिसती रहेगी रसोई में? उसकी बात भी तो गलत नहीं है। दोनों सास ससुर मिलकर सलाह मशवरा करते हैं, और शाम के समय जब दोनों बेटे दुकान से वापस घर आते हैं तो ससुर उनको अपने पास बुलाते हैं। देखो भैरव, मैंने और तेरी माँ ने सोचा है कि अब समय आ गया है, तेरे भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बाबूजी, मैंने आपसे 10 बार कह दिया है, मुझे शादी करनी नहीं है। बेटा, तेरे कहने से घर नहीं चला करता। इतना बड़ा परिवार है हमारा, और तूने तो बड़ी आसानी से ज़बान चला दी कि तुझे शादी नहीं करनी। लेकिन ये तो सोच, तू शादी नहीं करेगा तो ऐसे में तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली बड़ी बहू पर आ जाएगी। वो बेचारी भी अकेले कब तक काम करती रहेगी? उसे भी तो कोई चाहिए ना, उसका दुख सुख बांटने वाला। कोई हो जो उसकी तबीयत ना ठीक हो, काम करने की इच्छा ना हो तो उसका हाथ बटा सके। बाबूजी, सिर्फ घर के काम कराने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? अब तुझे जो समझना है समझ ले। मैंने 1-2 जगह बात चलाई है, जल्दी ही लड़की वाले तुझे देखने आएंगे। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान है, दिक्कत क्या है तुझे शादी करने में? एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे। घर वालों के दबाव देने के कारण भैरव शादी के लिए तैयार हो जाता है, और मालिनी नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही मालिनी शादी करके भैरव के परिवार का हिस्सा बन जाती है। शादी के बाद, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता कब बनेगा? मालिनी के मुंह से ऐसा सुनकर जेठानी कविता हंसने लगती है। क्या कहा तुमने, नाश्ता? अरे यहाँ कोई नाश्ता नहीं करता, यहाँ सीधा लंच बनेगा। क्या, कोई भी नाश्ता नहीं करता? फिर तो बड़े मज़े हैं आपकी। चलो इसी बहाने हमारा थोड़ा काम कम हो गया। काम की बात सुनकर जेठानी एक बार फिर से हंसने लगती है। इतनी खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं।
बस ज़्यादा देर की बात नहीं है, आज रात तक सब समझ जाओगी। 12 बजे छोटी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, आप कहे तो अब खाना बना दे। अरे नहीं बहू, अभी भूख कहाँ लग रही है। 2-2:30 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। खाना खाने का मज़ा तो तभी आता है जब पेट में बिल्कुल से चूहे कूद रहे हो। छोटी बहू को अपने ससुराल की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बड़े अजीब लोग हैं, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं सबके सब। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो कल से अपने लिए नाश्ता बना लिया करूँगी। मैं 2 बजे तक भूखी नहीं रह सकती। तभी उसकी जेठानी की आवाज़ सुनाई देती है, मालिनी आओ खाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर सब लोग अचानक से आ जाएंगे ना तो हम लोग खाना कैसे सर्व कर पाएंगे। जेठानी और देवरानी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसा कर ये आटा गूंद ले, तब तक मैं सब्जियां काटती हूँ। अरे भाभी इतना आटा, घर में सिर्फ 6 लोग ही तो हैं, इतना आटा तो 60 लोग में लगेगा। आप पूरे महीने का आटा मुझसे एक बार में ही गुथवाने वाली हो क्या? ऐसा ही समझ लो। लेकिन चलो अभी फटाफट हाथ चलाओ और आटा गूंद लो। अभी से काम पर लगेंगे ना, फिर भी हमें खाना बनाते बनाते 3:30 बज जाएंगे। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर खाना बना तो रहे थे, लेकिन देवरानी के मन में प्रश्नों की लाइन लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिठानी 6 लोगों के छोटे से परिवार के लिए इतना बड़ा भगोना भर के सब्जी क्यों बना रही है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। भाभी मैं 30 रोटी बना चुकी हूँ, लेकिन ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी और कितनी रोटी बनेगी? तुम तो 30 रोटी में ही थक गई। भाई खाना तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो सबने बस 5-5 रोटियां खाई हैं, इन्हें कम से कम 10 रोटी और लगेगी। है? ये कैसी बात कर रही हो आप? इंसान है कि दानव है? इतनी रोटियां कौन खाता है? तुम्हारे ससुराल वाले खाते हैं, और कौन खाता है। और जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये रोज़ का है। अभी तक मैं 60-60 रोटियां अकेले बनाती थी, अब हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तुम ना ज़्यादा घबराओ मत, 2-3 महीने में ही तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और मैं कोई शादी से पहले किसी ढाबे पर काम थोड़ी ना करती थी, मैंने भी तो यहीं आकर बनाना सिखाया। और तुम सोचो, तुम्हारे पास तो मैं सब कुछ सिखाने के लिए पहले से यहाँ पर हूँ। मैंने तो सब कुछ अकेले अकेले सिखाया। भाभी ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अब सोच सोच कर घबराहट हो रही है। जिस तरह से ये लोग खा रहे हैं उस हिसाब से तो मेरी आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाएगी। देखो मालिनी, अगर मैं तुम्हें बता देती कि यहाँ पर सब लोग एक नंबर के भुक्खड़ हैं, तो तुम क्या यहाँ शादी करके आती? और मैं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगी? अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हें तो 30 रोटी बनाने के नाम से ही चक्कर आने लगे, और मैं तो अकेले ही इतने सालों से काम करती आ रही हूँ। आखिर मुझे भी तो कोई चाहिए था ना जो इन कामों में मेरा हाथ बटा सके। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छा है, आपको मदद के लिए कोई चाहिए था, इसलिए आपने मेरी बलि चढ़ा दी। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन मालिनी को अभी तक इतना सारा खाना बनाने की आदत नहीं हुई थी। एक दिन, भाभी आप मुझे एक बात बताओ, मैं मानती हूँ कि आप अकेले इतना सारा काम कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने देवर की शादी कर देना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अरे आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्या सोल्यूशन निकालती मैं इस प्रॉब्लम का? सबको पेट पर पट्टी बांधकर सोने का हुक्म दे देती। क्या कर सकते हैं जब इन लोगों की भूख ही इतनी है तो? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे इंसानों की तरह खाना खाना आता ही नहीं है इस घर में किसी को। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि दोपहर 2 बजे तक भूखा रहने की ज़रूरत क्या है? और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो खाने पर ऐसे टूट पड़ो जैसे जंगली जानवर अपना शिकार देकर उस पर टूट पड़ते हैं। देखो भाभी, अभी इस घर में 2 वक्त खाना बनता है, लेकिन उस 2 वक्त में ही सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जिससे उसके बाद कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। हमें घर में सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। हम अब से दिन में सबको 6 बार खाना देंगे। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनेगा, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद 11 बजे सब लोग फ्रूट्स खाएंगे। फिर दोपहर में लंच, फिर इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, फिर रात को हल्का डिनर, और सोने से पहले सबको 1-1 ग्लास दूध। इस तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहने से सबको अपनी भूख मैनेज करने का तरीका आ जाएगा, और ये लोग जानवरों की तरह खाना खाना बंद कर देंगे। तुझे लगता है तेरी बात कोई सुनेगा इस घर में? देखो भाभी, हम लोगों को स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, वरना हम तो रोटी बेलते बेलते ही पागल हो जाएंगे एक दिन। अरे हम इस घर की बहू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी ज़िंदगी रोटी बनाने का ठेका ले लिया है हमने। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? यहाँ तो सुबह उठो तो दिमाग में बस रोटी ही घूमती रहती है।
तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, सबका डाइट चार्ट बना दे, हम उसको किचन के दरवाजे पर लगा देते हैं और साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि अब से खाना इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये 10-10, 20-20 रोटी खाने का समय अब चला गया। अगले दिन, अरे बहू, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इतने सालों से चल रहा है वैसे चलने दो। अरे खाते हैं तो अपनी कमाई का खाते हैं, किसी को क्या तकलीफ़ है मेरे बेटों के खाने से। किसी और को क्या तकलीफ होगी माँ जी, हमें तकलीफ है क्योंकि बनाना तो हमें पड़ता है। हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब या तो खाना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर आप लोग अपने लिए कोई और इंतज़ाम देख लो। हम दोनों अब इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। दोनों बहुओं के बिगड़ते हुए तेवर को देखकर परिवार में सभी लोग बहू के टाइम टेबल के अनुसार खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, मालिनी, लाओ बेटा, दिखाओ क्या नाश्ता बनाया तुमने। बस बाबूजी 5 मिनट में ला रहे हैं, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर सबको थाली में पोहे परोस कर दे जाती है। अरे कविता, और ले आओ भाई, इतना तो मेरे दांतों में ही चिपक गया। बस इतना ही मिलेगा आपसे। ये ठूस ठूस के खाने की आदत आप लोगों को छोड़नी है। नाश्ता नाश्ते की तरह ही किया जाता है और वैसे भी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का सेकंड मील भी आ जाएगा। बहू की बात सुनकर आधे पेट खाकर ही बेमन से पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। 2 घंटे बाद, माँ जी, बाबूजी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, आप लोगों की फ्रूट सलाद तैयार हो गई है। बहू की आवाज़ सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे ये तू क्यों कहती है कि तूने खाने के लिए बुलाया है? ऐसा बोल के सूंघने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम लोग कुछ बनाते तो हो नहीं। 4-4 टुकड़े लाकर हमारे सामने रख देते हो। अब इसे खाए कि सूंघे? अरे माँ जी, फल तो ऐसे ही खाए जाते हैं ना। आपने कभी सुना है कि किसी ने 5 किलो सेब एक साथ खा लिए हो? अभी आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप लोगों की भूख शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद मालिनी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही, आप लोगों को वो खाने को मिलेगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 2-2 बादाम लाकर रख देना हमारे सामने। आई बड़ी ड्राई फ्रूट्स वाली। माँ जी, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोचकर देखा है कि हमारे परिवार में रोटी के अलावा कोई और कुछ खाने की बात ही नहीं करता? ना तो हमारे डाइट में फ्रूट है, ना ड्राई फ्रूट्स, ना सूप, ना सलाद। बस दिन के दोनों टाइम 20-20 रोटियां और कटोरा भर की सब्जी, यही नज़र आता है सबको। अगर स्वस्थ रहना है ना, तो हमें अपने डाइट में रोटी सब्जी के अलावा फल, सलाद, दूध, हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। और शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप लोगों को अपनी सेहत में सुधार दिखने मिलेगा। अरे बहुत अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं हम, बिना बात तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैं तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा था वही बढ़िया था, कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता था। नहीं बाबूजी, खाना तो अब इस घर में हमारे अनुसार ही बनेगा। बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। रात को 10 बजे, छोटे तेरे फ़ोन में वो है क्या जिससे खाना मंगाया जाता है? जोमेटो की बात कर रहे हैं क्या बाबूजी आप? अरे हाँ वही बेटा, तो ऐसा कर, कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगा दे। अरे तुम दोनों की बीवियों ने तो बस 2 रोटी दी है खाने के लिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। सही कह रहे हो बाबूजी आप, भूख से मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। दोनों भाई मिलकर जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देते हैं। रात के 10:30 बजे मालिनी रसोई की सफाई और सबके लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बज जाती है। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने जोमेटो वाला डिलीवरी लेकर खड़ा है। अच्छा, तो ये लोग बाजार से मंगा कर खाना खा रहे हैं, लेकिन मैंने भी इनकी आदत ना सुधार दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं। भैया, हम लोग तो खाना खा चुके हैं, आप ऐसा करिए, ये खाना हमारी तरफ से आप रख लीजिए। बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये खाना मैं अपने घर ले जाता हूँ। कुछ देर बाद, अरे कविता, कुछ देर पहले घंटी बजी थी, डिलीवरी वाला खाना नहीं देकर गया क्या? डिलीवरी वाला खाना तो लाया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। आप लोग ये समझने की गलती मत करना कि हम घर में आपकी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर जाकर खाना खा लोगे। आज आपके पैसे वेस्ट हो गए। अगर चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो तो बाहर से खाना ऑर्डर करने की गलती मत करना। पत्नी की बात सुनकर वो बेचारा अपना सर पीट लेता है। लीजिए भैया, दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। आपको पता है, गुनगुना दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अरे यहाँ हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम्हें नींद की पड़ी है। खाली पेट तो मुझे नींद आने से रही। कोई बात नहीं, जैसे हमें 60 रोटी बनाने की आदत पड़ गई थी ना, वैसे ही थोड़े दिनों में आप लोगों को भी 3 रोटी खाकर पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। परिवार के सदस्य बार बार कोशिश करते हैं कि वो छुप छुप कर बाजार का बना हुआ खाना खा ले, लेकिन हर बार वो दोनों बहुओं की पकड़ में आ जाते।
और इसी खींचतान के बीच 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, भैया वैसे अब मुझे महसूस होने लगा है कि भाभी और मालिनी ठीक ही कहती हैं। जब से हम लोगों ने ये हेल्दी खाना खाना शुरू किया है, शरीर बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। वरना पहले मैं इतना खा लेता था कि बाद में गैस और एसिडिटी से पूरा दिन परेशान रहता था। अपच ने तो जैसे सालों से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था, लेकिन अब ना बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ छोटे, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अब मुझे बिना ये डाइट प्लान अच्छा लगने लगा है। कविता और मालिनी के टाइम टेबल के बेनिफिट्स को देखते हुए सभी लोग हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुओं का 6 वक्त के खाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है।